कल सोमवार है, कल से पढ़ लूंगा। संडे के दिन कौन पढ़ता है? अगले महीने की 1 तारीख से पढ़ना शुरू कर दूंगा। अभी तो बहुत सारा टाइम है मेरे पास, और भी ना जाने कितने सारे बहाने हैं। ये जितना दिमाग बहाने बनाने में लगाते हो, अगर उतना दिमाग फोकस करने में लगाओ, इतना दिमाग अपने आप को समझाने में लगाओ कि अगर ये तैयारी नहीं की, ये एग्जाम क्लियर नहीं किया, तो वो सब कुछ तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा जिसके तुम सपने देख रहे हो। फिर उस टाइम बैठकर मत रोना। मैं जानता हूँ जो भी ये वीडियो देख रहा है वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा करना चाहता है। आपके पास एक टारगेट है, बस थोड़े से मोटिवेशन की जरूरत है, क्योंकि आपको अपने आप को जीतने की जरूरत है। और वो मोटिवेशन कहीं और से नहीं बल्कि आपके अंदर से ही आएगा। जब कोई आकर आपको जगाएगा और कहेगा कि तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तुम किसी लायक नहीं हो, तुमने जिंदगी में आखिर किया ही क्या है। और जब कोई तुमसे आकर ये शब्द कहे तो कहना, मेरा लक्ष्य हाथी का बच्चा है, इसे पैदा होने में टाइम लगेगा, लेकिन जब ये धरती पर चलेगा तो पूरी धरती कांप जाएगी। मैं पढ़ूंगा, कोशिश करूंगा, जिंदगी में आगे बढ़ूंगा लगातार, क्योंकि रफ्तार से बढ़ना जीत नहीं, लगातार बढ़ते रहना ही जीत होती है। रफ्तार से खरगोश दौड़ता है, लेकिन जीत कछुए की होती है, जो धीरे धीरे लगातार अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता जाता है। उसे लोगों की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे जैसे कितने लोग एग्जाम निकाल लेते हैं, यूपीएससी क्लियर कर लेते हैं, आईएएस बन जाते हैं। तुम्हारे जैसे ही कितने लोग एग्जाम नहीं निकाल पाते, सिस्टम की गलतियां गिनाते रह जाते हैं। सोच लो, फैसला कर लो, तुम्हें क्या बनना है, एक विनर या एक लूजर। अभी भी टाइम है और मौका भी। मौका जिंदगी में सबको मिलता है और सबका टाइम आता है, लेकिन सिर्फ एक बार, और ये मौका तुमको अपने हाथ से जाने नहीं देना है। तुमको इतनी दम लगानी है कि तुम वो करके दिखाओ जो तुम हमेशा से करना चाहते थे। अरे हम सब इंसान ही तो हैं। जब कोई दूसरा कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते? जब वो एग्जाम में टॉप कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते? जब वो दिन रात जॉब के लिए तैयारी कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते? जब वो दिन रात पढ़ सकता है तो तुम क्यों नहीं पढ़ सकते? क्या कमी है तुम में? पूछो अपने आप से। तुम में कोई कमी नहीं है, तुम तो उससे बेहतर हो, फिर क्यों पीछे छूट रहे हो? आगे बढ़ो और दिखा दो इस दुनिया को कि तुम क्या हो और क्या कर सकते हो। कोई भी एग्जाम, कोई भी परीक्षा, कोई भी तैयारी तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं है। बस एक बार तुम अपने मन में ठान लो, और अगर इन सब बातों से तुम्हारे सीने में थोड़ी सी भी आग लगी है, थोड़ी सी भी शर्म बाकी है, तो अपनी की गई गलतियों को सुधार डालो, वरना मेरा इतना कुछ कहने का और तुम्हारा इतना कुछ सुनने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आशा करता हूँ मेरी इन बातों से आपको थोड़ी सी मदद जरूर मिलेगी। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कही गई बातें किसी के काम आ सकती हैं तो नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप लोगों का स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज है 18 अगस्त 2020 और 18 अगस्त 2020 के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे, वीडियो को स्किप नहीं करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1 है हमारा, भारत के किस शहर में देश की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी शुरू की गई थी? तो भारत के बेंगलुरु शहर में जो है देश की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी जो है शुरू की गई थी। भारत के बेंगलुरु शहर में रेबेल्स एफसी क्लब, जो क्लब का नाम है रेबेल्स एफसी क्लब की तरफ से येलहंका इलाके के एक स्कूल कैंपस में देश की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी जो है शुरू की गई थी। इस गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी में लड़कियों के ट्रेनिंग के साथ साथ उनके रहने का भी पूरा इंतजाम किया गया था। तो बेंगलुरु के बारे में जान लेते हैं। बेंगलुरु जो है ऑल्सो कॉल्ड बैंगलोर, तो बेंगलुरु जो है बेंगलोर के नाम से भी पुकारा जाता है। इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया साउथर्न कर्नाटका स्टेट, तो ये जो है बेंगलुरु जो है कर्नाटक की राजधानी है। यहाँ का जो वेदर है 22 डिग्री सेल्सियस वाइंड, और यहाँ की जो पॉपुलेशन है 84.3 लाख 2011 की जनगणना के अनुसार। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, चेन्नई की रहने वाली कितने साल की संजना ने तीरंदाजी में बिना रुके सिर्फ 13 मिनट में 111 तीर चलाने का रिकॉर्ड जो है बनाया? सिर्फ 13 मिनट में 111 तीर चलाने का जो रिकॉर्ड है, 5 साल की बच्ची है चेन्नई की रहने वाली 5 साल की बच्ची संजना ने सिर्फ 13 मिनट में 111 तीर चलाने का जो रिकॉर्ड है बिना रुके, इस रिकॉर्ड को बनाया। तो चेन्नई की रहने वाली 5 साल की संजना ने तीरंदाजी में बिना रुके सिर्फ 13 मिनट में 111 तीर चलाने का रिकॉर्ड बनाया। बेटी की इस उपलब्धि पर संजना के पिता प्रेम ने कहा कि संजना यह रिकॉर्ड बनाने के लिए बहुत उत्साहित है। 3 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व भारतीय क्रिकेटर और किस कैबिनेट के मंत्री जो चेतन चौहान थे, उनका 73 साल की उम्र में
निधन हो गया है। तो यूपी कैबिनेट मंत्री थे चेतन चौहान और पूर्व भारतीय क्रिकेटर और यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर थे चेतन चौहान, जिनका 73 साल की उम्र में निधन हो गया है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और यूपी कैबिनेट के मंत्री चेतन चौहान का 73 साल की उम्र में निधन हो गया है। वे कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए थे। तो चेतन चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। चेतन चौहान ने भारत के लिए टोटल 40 टेस्ट मैच खेले हैं। उनके निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने शोक व्यक्त किया है। तो चेतन चौहान के बारे में जान लेते हैं। उनका जन्म 21 जुलाई 1947 को बरेली में हुआ था और मृत्यु 16 अगस्त 2020 को गुरुग्राम में हुई है। उनकी पत्नी का नाम है संगीता चौहान और टेस्ट डेब्यू उन्होंने किया था 25 सितंबर 1969 को न्यूजीलैंड के विरुद्ध। और पार्टी जो उन्होंने ज्वाइन कर रखी थी, उनकी पार्टी का नाम था बीजेपी। और ओडीआई डेब्यू जो उन्होंने किया था 1 अक्टूबर 1978 को पाकिस्तान के विरुद्ध। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने महत्वाकांक्षी योजना चंबल प्रोग्रेस वे का नाम बदलकर जो है अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस रखने की घोषणा की है? तो एमपी सरकार की तरफ से महत्वाकांक्षी योजना जो है उनकी चंबल प्रोग्रेस वे, उनका नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस रखने की घोषणा की गई है एमपी सरकार की तरफ से। मध्य प्रदेश सरकार ने महत्वाकांक्षी योजना चंबल प्रोग्रेस वे का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस रखने की घोषणा की है। साथ ही भोपाल में उनकी दिव्य और भव्य प्रतिमा भी, अटल बिहारी वाजपेयी की दिव्य और भव्य प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है दोस्तों भोपाल है और पॉपुलेशन यहाँ की लगभग 7.5 करोड़ है। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रेल ने हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत कितने राज्यों में 5 लाख से अधिक मानव दिवस रोजगार सृजित किए हैं? तो लगभग 6 राज्यों में जो है भारतीय रेलवे की तरफ से गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत लगभग 6 राज्यों में 5 लाख से अधिक मानव दिवस रोजगार सृजित किए गए हैं। भारतीय रेल ने हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 6 राज्यों में जो है इस अभियान को जो है अभियान के अंतर्गत रोजगार जो सृजित किए हैं। ये 6 राज्य है दोस्तों, यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा। ये 6 राज्य हैं, यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा। 6 नंबर क्वेश्चन है, कोरोना वायरस की वजह से भारत में गोल्ड के आयात में अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान कितने फीसद की गिरावट आई है? तो इस दौरान जो 81.22% की गिरावट जो है दर्ज की गई है। कोरोना वायरस की वजह से भारत में गोल्ड के आयात में अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान 81.22%, जबकि चांदी के आयात में दोस्तों 56.5% की गिरावट आई है। जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान देश का स्वर्ण आयात जो है $13.16 बिलियन रहा था। प्रश्न नंबर 7 है, भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर पहली बार अमेरिका के किस शहर के टाइम्स स्क्वायर पर तिरंगा फहराया गया है? प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर पहली बार अमेरिका के किस शहर के टाइम्स स्क्वायर जो है वहाँ पर तिरंगा फहराया गया? तो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के टाइम्स स्क्वायर पर पहली बार जो है तिरंगा फहराया गया है। भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर पहली बार अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के टाइम्स स्क्वायर पर तिरंगा फहराया गया। ऐसा पहली बार है कि जब इस प्रसिद्ध स्थल पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। साथ ही कई देशों में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय मिशनों में कार्यक्रम जो है इस दौरान आयोजित किए गए थे। न्यूयॉर्क के बारे में जान लेते हैं। न्यूयॉर्क के जो मेयर है बिल्डी ब्लासियो जो है यहाँ के मेयर है। लोकल टाइम है यहाँ पे 11:17 PM और यहाँ का जो सिटी जो यहाँ पे जीडीपी है 842.3 बिलियन जो है फर्स्ट जीडीपी के मामले में फर्स्ट है ये। और पॉपुलेशन यहाँ का 84 लाख है और लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो यहाँ की ब्रुकलिन की है। आठ नंबर क्वेश्चन है, कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने किस दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया? तो कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली की तरफ से सुशांत सिंह राजपूत को जो है सम्मानित किया गया है। कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को भारतीय सिनेमा और संस्कृति में योगदान के लिए सम्मानित किया है। अजय भुटोरिया ने कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली की ओर से सम्मान के तौर पर प्रमाण पत्र दिया। तो अजय भुटोरिया की तरफ से जो है प्रमाण पत्र दिया गया है। तो सुशांत सिंह राजपूत के बारे में जान लेते हैं। उनका जन्म हुआ था 21 जनवरी 1986 को पूर्णिया बिहार में और उनकी मृत्यु हुई 14 जून 2020 को सुसाइड की वजह से बांद्रा वेस्ट मुंबई में। हाइट जो उनका था 1.78 मीटर और पेरेंट्स उनके पिता का नाम है मिस्टर के सिंह। 9 नंबर क्वेश्चन, 18 अगस्त को इनमें से किस देश में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया? तो 18 अगस्त को थाईलैंड में जो है इस वर्ष विज्ञान दिवस मनाया गया।
18 अगस्त को थाईलैंड देश में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस विज्ञान दिवस का उद्देश्य विद्यार्थियों को विज्ञान के प्रति आकर्षित और साथ ही साथ प्रेरित करना है। तो थाईलैंड के बारे में जान लेते हैं। कंट्री इन एशिया और यहाँ के जो राजा है महाबजीरा लॉन्ग। नंबर का क्वेश्चन हमारा, किम टोक-हुन को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो किम टोक-हुन को जो है अभी वर्तमान में उत्तर कोरिया का नया प्रधानमंत्री जो है नियुक्त किया गया है। उत्तर कोरिया के तानाशाह जो हैं किम जोंग उन, उनके बारे में कौन नहीं जानता दोस्तों। उत्तर कोरिया के जो तानाशाह हैं किम जोंग उन ने हाल ही में किम टोक-हुन को किम जे रियोंग की जगह देश का, इससे पहले जो उत्तर कोरिया के प्रधानमंत्री थे उनका नाम था किम जे रियोंग, उनकी जगह अब देश का नया प्रधानमंत्री जो है किम टोक-हुन को नियुक्त किया गया है। किम टोक-हुन सत्तारूढ़ दल के वाइस चेयरमैन के पद पर भी है। उनका जो जन्म हुआ है किम टोक-हुन का 1 जनवरी 1961 को, और पार्टी जो है उनकी पार्टी का नाम है वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।